MDH बोलने वाले ये चाचा जिनका नाम धर्मपाल गुलाटी है, पर क्या आपको मालूम है ये एक पाकिस्तानी है। लेकिन दोस्तों आप उससे पहले इस लोगो को देखिए। इस लोगो को हम सालों से ही देखते जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस लोगो में जो ये चित्र बना है ये किसी लड़की का नहीं, एक जलपरी का है, और वो भी 2 पूंछों वाली, और उसके साथ साथ पार्ले जी वाली ये लड़की। इसका भी स्कैम आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। और जानिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसपे चेहरे छपे हुए हैं और उनके पीछे का राज क्या है। तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये चाचा को तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है ये चाचा एक पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान में कांच और साबुन का व्यापार करने के बाद धर्मपाल गुलाटी ने मसालों का धंधा करना सोचा, और तभी देश आजाद हुआ और धर्मपाल गुलाटी इंडिया वापस आ गए, जहाँ पर वो दिल्ली में रहते थे। और पैसे ना होने के कारण वो बैलगाड़ी चलाते थे, लेकिन जैसे ही उनके पास कुछ पैसे आए वो वैसे ही एक मसालों का दुकान खोल दिए थे, जिनका नाम उन्होंने MDH रखा था, और ये आगे जाके एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और फिर 2017 में कुछ ऐसा हुआ जहाँ MDH के CEO ये गुलाटी जी बन गए, और इनको उस समय एज ए CEO 20 करोड़ दिया जाता था। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी, ये जितने भी कमाई करते थे उसमें से 80% हॉस्पिटल और स्कूलों में डोनेट करते थे, इसलिए उनको 2019 में पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। और उसके बाद ये कोरोना के समय यानी कि 2020 में 97 ईयर के होके सबको छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी मसाले की खुशबू सारे घरों में आज भी फैलती है। और दोस्तों क्या आपको MDH का फुल फॉर्म पता है? और अगर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों MDH का फुल फॉर्म है माशियाती हट्टी। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है निरमा। अपनी मरी हुई बेटी को हर कोई याद रखता है, और इसी के कारण निरमा प्रोडक्ट का इंडिया में जन्म हुआ। निरमा के ओनर करशन भाई पटेल पहले एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, और शाम को जब वो घर आते थे तब वो वॉशिंग पाउडर बनाते थे। और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम निरुपमा था, और उन्हें सब प्यार से निरमा बुलाते थे। और उनकी बेटी की अचानक से 1985 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उनकी बेटी का नाम हर किसी के जवान पे आए, इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा। और जब ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ था तब ये घर घर जाके वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते थे, और उसी के साथ साथ वो बेचते भी थे। और कमाल की बात ये थी उस समय ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस 3 रुपए रखे थे, और उसी समय सर्फ एक्सेल का पाउडर 13 रुपए में मिलता था। सस्ता और अच्छा पाउडर होने के कारण सभी इस पाउडर को लेने लगे। गरीब के साथ साथ अमीर के भी घर में ये पाउडर जाने लगा, और इसीलिए आज ये इतना फेमस हो गया कि कोई भी आज वॉशिंग पाउडर नहीं बोलता, चाहे वो कोई भी ब्रांड का नाम हो, सभी घर में सब निरमा ही बोलते हैं। दोस्तों मुझे निरमा के ओनर का मेहनत साफ ही साफ दिख रहा है। तो गाइस अब हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसे आप भी पसंद करते होंगे, और वो कोई और प्रोडक्ट नहीं KFC ही है। 65 ईयर ओल्ड ये एक ऐसा साल होता है जहाँ पर सभी व्यक्ति आराम करने को ही सोचता है, लेकिन ये इंसान उस उम्र में एक नई कंपनी खोलने का टारगेट रखा था, क्योंकि लाइफ इनकी इतनी डेंजरस थी कि 5 साल में इनके पिताजी छोड़ के चले गए थे, 7 साल में पूरे घर की जिम्मेदारी इनके हाथ में आ गई थी, और शादी के बाद इनका जल्दी डिवोर्स हो जाना। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि इन्होंने 10 कंपनी खोला और 10 के 10 फेल निकल गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक हाईवे पे एक गैस स्टेशन खोला, लेकिन दोस्तों उस गैस स्टेशन के पास कोई भी खाने पीने का सुविधा नहीं था, इसलिए कर्नल ने वहाँ पर एक अपना छोटा सा दुकान खोला, और उसका नाम उन्होंने KFC ही रखा। और उस समय वो तली हुई चिकन लोगों को इतनी पसंद आई कि वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि गैस स्टेशन से ज्यादा इनकी कमाई होती थी, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आई जब वहाँ पर एक बड़े हाईवे का डिक्लेयर हुआ, और तभी कर्नल को वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों कर्नल अपनी 10 कंपनी फेल होते हुए उसके बाद ये वाली कंपनी को ये फेल होते हुए नहीं देखना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने ये चिकन लेकर 1 होटल 2 होटल ऐसे कई होटल में गए, और ऐसे ही करके इन्होंने टोटल 1000 होटल में गए, जहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही मिला। लेकिन फिर क्या था, एक होटल ने इनको ऑफर दिया, और उस होटल ने इस बिजनेस को खोलने का एक और नया मौका दिया। और फिर क्या था, कर्नल ने उस बिजनेस को खोला, और आज आप देख ही सकते हो वो कितना ऊपर है। आज हम 1 2 नहीं 118 कंट्रीज में इनका रेस्टोरेंट देख सकते हैं। दोस्तों इनको स्टार्टिंग में कई सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ा, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपने मेहनत को कम नहीं किया, और आज आप देख ही सकते हो ये कहाँ पर है। और दोस्तों ये कंपनी से कर्नल खुश है, यानी ये तो आप इनके लोगो से ही देख सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है हमारा फेवरेट अमूल। दोस्तों ये अमूल पे जो ये लड़की है, क्या आप इसे जानते हो? और नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये लड़की सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी गर्ल है, जिसे पोर्सल कंपनी को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। और ये वही पोर्सल कंपनी है जिसे इंडियन 1960 में इनका बटर काफी ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इनके बटर भैंस के नहीं एक गाय के दूध से बनता था, और वो इंडियंस को काफी ज्यादा पसंद था। और इसलिए दोस्तों बटर हमेशा व्हाइट में नहीं येलो में आप देखते रहोगे, और बटर लंबे समय तक चले इसलिए पोर्सल उसमें हमेशा नमक डाल के रखता था। और फिर क्या था, अमूल को ये सारे प्रोसेस के बारे में पता चला, और उसने भी एक कंपनी डाल दी, और जिसका नाम उसने अमूल रख दिया। फिर क्या था, किसान का कंपनी ऐसा टक्कर दिया पोर्सल को कि वो दूध बेचने की जगह लेदर का जूता बनाना शुरू कर दिए।
और दोस्तों इसीलिए ये किसान का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अभी तक शेयर मार्केट में नहीं गया है, क्योंकि दोस्तों इनके ओनर ये मानते हैं अगर ये कंपनी शेयर मार्केट में गई तो ये एक फार्मर का कंपनी नहीं रह जाएगा। और गाइस इसीलिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आज तक सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए काम किया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसने गूगल इमेज बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने गूगल को भी परेशान करके रख दिया था और फिर गूगल ने एक गूगल इमेज बनाया। तो दोस्तों इसीलिए अब हम जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है वर्सेस, जिसको इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो के पीछे एक कहानी है और वो कहानी ये है, इस फोटो को जो भी देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। लेकिन दोस्तों तो भी जिस चेहरों को सब मनहूस मानते हैं उस चेहरों को इस कंपनी ने अपना लोगो बना दिया है। दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है जिसमें मधुसा को एक शराब दिया गया था जिससे उनके खूबसूरत शरीर को एक सांपों के शरीर में बदला गया था। लेकिन दोस्तों उस शराब के देने के बावजूद भी उनका चेहरा वैसे का वैसा ही था। और दोस्तों वर्सेस एक ऐसा ब्रांड है जिसकी वजह से आज गूगल इमेज बना है। लेकिन दोस्तों अब तो आप ये सोचते होंगे इससे गूगल का क्या नाता है। दोस्तों चलिए हम इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं। दोस्तों वर्सेस ने अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए जेनिफर को एक ड्रेस दिया और वो ड्रेस काफी ज्यादा लंबा ड्रेस था। फिर भी जेनिफर ने वो कपड़े को पहनकर अपने शो में परफॉर्म किया था और फिर क्या था, उस कपड़े की वजह से लोग उसे इतना ज्यादा पसंद करने लगे कि गूगल पे उसके फोटो सर्च मारने लगे। लेकिन दोस्तों उस समय गूगल फोटो प्रोवाइड नहीं करता था और दोस्तों इसीलिए गूगल ने एक अलग से ऑप्शन निकाला जिसका नाम है गूगल इमेज सर्च। और यहाँ पर आप कोई भी इमेज को सर्च मार के देख ही सकते हो। मानना पड़ेगा गाइस, इसने अपने मार्केट में ऐसा पैर रखा कि गूगल को भी हिला डाला। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जो कि इंडिया में अभी अभी कुछ ज्यादा ही फेमस होते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है स्टारबक्स। दोस्तों स्टारबक्स का ये कमाल का लोगो, यही इसका सबसे बड़ा पहचान है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इस लोगो में जो इमेज का यूज किया गया है ये कोई लड़की नहीं, ये एक सायरन है। सायरन का मतलब होता है दो पूछों वाली जलपरी, जिसे दुनिया में शैतानी जलपरी बोला जाता है। दोस्तों स्टडीज में ये माना जाता है कि ये जो दो पूछों वाली जलपरी होती है ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होती है और इसी खूबसूरत के कारण ये लोगों के अपने जाल में फंसा कर और उनकी मौत करती है। लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि स्टारबक्स ने इस लोगो को चुना। दोस्तों इसके पीछे का स्टोरी ये है, जब स्टारबक्स स्टार्ट हुआ था तब इसका कॉपी समुद्र के जरिए आता था, इसलिए स्टारबक्स के लोगों ने सोचा कि इसका लोगो कुछ सी के रिलेटेड रखेंगे और इसीलिए स्टारबक्स ने ये जलपरी का लोगो रखा और कहा कि आप भी जलपरी को देखकर हमारी तरफ खींचे चले आओगे। और आखिरकार यही हुआ और दोस्तों इस कंपनी को वर्ल्ड का नंबर 1 कॉफी ब्रांड डिक्लेयर कर चुका गया है। दोस्तों इस कंपनी और इस लोगो का स्टोरी मुझे सबसे ज्यादा कमाल का लगा है और आपको अब तक का सबसे अच्छा ब्रांड का स्टोरी कौन सा लगा है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो उसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों पार्ले जी, जिसे इंडिया के साथ साथ दुनिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों आपके मन में और ये पूरी दुनिया के मन में यही एक सवाल था। दोस्तों जब भी आप पार्ले खाते हो तब आप इस फोटो को जरूर देखते होंगे और ये सभी के मन में एक ऐसा सवाल क्रिएट करता है कि ये लड़की है कौन। दोस्तों ये दो फोटोज को आप देखते होंगे, ये फोटो में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुए थे जिसमें से बाद में फाइनल हुआ इस फोटो के बारे में जिनका नाम है नीरू देशपांडे और फिर जाके डिक्लेयर हो गया कि ये वो लड़की जिसके फोटो हमारे फेवरेट बिस्किट यानी कि पार्ले जी पे लगे रहते हैं। और इसके पीछे का कहानी कमाल का है कि जब नीरू 4 साल की थी तब उनके पिता ने ये फोटो खींची थी और उनके पिता की पार्ले जी में काफी अच्छी पहचान थी, इसलिए उन्होंने ये फोटो पार्ले जी वाले को दी। और फिर क्या था, पार्ले कंपनी ने अपने पार्ले बिस्किट पे ये फोटो लगा दिया और फिर सभी को यही लगने लगा कि यही एक रियल फैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों ये फैक्ट कुछ ही सालों तक चला था और मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं ये फैक्ट एकदम रॉन्ग था। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा रियल फैक्ट के बारे में। दोस्तों ये लड़की और नीरू वाली बात इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आया कि इसका रियल सच्चाई उनको बताना ही पड़ा और उन्होंने लास्ट मोमेंट में आके यही बताया कि वो कोई भी बच्ची नहीं थी, वो सिर्फ एक इमेज बनाया गया था पार्ले जी पे लगाने के लिए। तो दोस्तों इस बिस्किट पे इतने सारे कंट्रोवर्सी होने के बाद आखिर में पता चला ये तो हाथों का कमाल था, जहाँ पर सभी को एक कमाल का सरप्राइज मिला था और सभी लोग ये न्यूज सुन के एकदम चौंक गए थे। और ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनी अपनी कई सारे राज को छुपा के रखती है। पार्ले का ये पैकेट आपको याद ही होगा जो कि 4 रुपए में मिलता था, जो कि 1994 से 2021 तक बिका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या था, सारी कंपनी का प्राइस बढ़ते जा रहा था लेकिन पार्ले जी ने अपना प्राइस अभी तक नहीं बढ़ाया था, बल्कि ये कंपनी ने एक स्मार्ट वर्क किया था जो कि कंपनी प्राइस सेम रखी थी लेकिन बिस्किट की क्वांटिटी को वो धीरे धीरे कम करते गए। तो दोस्तों ये पार्ले जी वाला आपको फैक्ट मालूम था तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और नहीं मालूम था तो आपको जान के कैसा लगा वो भी बताना। और दोस्तों यही एक ऐसा कारण है जो कि पार्ले जी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में इतना ज्यादा फेमस है कि उसके मुकाबले कोई भी आज तक बिस्किट नहीं आई है। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे आखिरी पार्ट में और वो आखिरी पार्ट ये है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मेरे को मालूम है आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आपको फेवरेट पार्ट कौन सा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसके साथ साथ मैंने कई सारे मूवीज के ऊपर बिहाइंड द सीन बनाया है तो प्लीज जाइए आप उसे भी एंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर अलविदा बोलता हूँ क्योंकि मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।